हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं अनप्लग्ड फीचरिंग खान सर। शादी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार, सबकी बातें होंगी। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का बिहार हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम एक साल बाद बताए रहते ना तो एक साल बाद ही पता चलता। जो लोग आए हैं वो नहीं बताएंगे। अब खान सर का बियाह हो गया है, क्या वो अपने हेयर स्टाइल चेंज करेंगे? क्या वो भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे? मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मिली थी, वो कह रही थी तुम जब क्लास 5 में पढ़ता था तो ऐसे ही बाल झाड़ता था। हाई मतलब ये ललुआ वाला बाल है। हम हस्बैंड है कि उनके प्रयोगशाला है। आप इंटरनेट पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो जिसको केकरो पत्नी पकड़ के बनाते रहे खान सर की पत्नी है। कि दुनिया में बड़ा चल रहा कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे। नया ब्याह शादी रहेगा, आप ज्यादा थोड़ी ना खपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। आप लोग जो पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। लोग यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब पीटना चालू करते हैं, निर्जीव समझ के पीटते हैं। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? 3 महीना पड़ेगा 200 रुपए में। 200 रुपए में 3 महीना पड़ेगा। हमारा कहना है ना कमाएम ना कमाए देम। अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश ये बना सबसे बड़ा झूठ चीज है। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे। तब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। देंगे। आप लोग के पास तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? वहाँ ना बड़ा क्राइम नहीं है, लिचड़ई टाइप का है। चाट वाले से चाट खा लिए, कहा 30 रुपया हुआ, हमरा से पैसा मांगेगा, हमरा से तरतरा दिया उसको यहाँ पे। अब वो बेचारा देख रहा है हम क्या कर पाएंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है? मुन्ना प्रसाद टीके हो नहीं कियो मार दो, बाद में देखा जाएगा। बता देना जी गाड़ी पलटा था, ये क्या पलटा था। इस देश में जेएनयू जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एक जेएनयू है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप पैसा 5-6 को और बनवाइए। आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना इनोवेशन आप दे रहे हो, आप क्यों लोग आगे नहीं आते? संसद में क्यों नहीं जाते आप जैसे लोग? भारत की मीडिया कैसे देखते हैं? हम देखवे नहीं करते। तो हम तो कई ठोको तो 20 कन्या बोलते हैं। विश्व पुरुष से क्या दिक्कत नहीं आपको? हाँ, 20 पुरुष है, एक तो चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे। पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सभी सब। कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी पहले वहाँ पे? अरे नहीं, वहाँ पे इतना दिन खराब हुआ है, रहती तो हम जिंदा रहते हैं। हम जो यूपी बिहार के लोग हैं तो और हम क्यों इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं? सब जगह फिल्म इंडस्ट्री होती है, भोजपुरा में ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री है, टाली पे चढ़ के नाचा है सब। आज इन को 10 रुपया थमाइएगा तो पकड़ लेगा सब। फेलियर बार बार पा रहा है, क्या करना चाहिए उसे? हम लोग तो कई टाइम समझ में आते, डिप्रेशन होता कैसा है। अभी नया नया ब्याह हुआ है ना, कुछ बात बताइए। डरा रहे हैं हमको आप। मुझे पता ही नहीं है, अभी नई शादी हुई है, अभी पता चला डिप्रेशन का। ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस देश में इस शेरनी के दूध को जो सबसे अच्छे तरीके से आम लोगों को पिला रहे हैं वो खान सर आज हमारे पास है। ब्याह करने के बाद सीधे हम उनको उठा लाए यहीं पे। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया, सब मजे में? शादी के बाद क्या फर्क लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है? लड़का लोग बहुत एकदम से कहा कि ब्याह के बाद सीधे आपके पास लॉन्च हो रहे हैं सर। तो अब हमको लगता है कि जिसका पुराना ब्याह हुआ है 15-20 साल पुराना, सब यही पूछ रहा है। हमको लगता है कि वो लोग इंतजार में है कि बवाल कब हो। तो अभी तो कोई बवाल ववाल नहीं है, तो आदमी पठन नहीं व्यस्त है, बच्चों सबका प्रोग्राम बचा हुआ है। मेन तो बचवे हैं सब हम लोग के। और चूंकि उनकी संख्या इतना ज्यादा है कि उनका मैनेजमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, वरना तो पहले बचवे सबको करना था। लेकिन वही बात हो जाती है कि आप 10,000 का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, 1 लाख का संभालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो जिसको केकरो पत्नी पकड़ के बनाते रहे खान सर की पत्नी है। मैं परेशान हो गए हैं हम लोग यहाँ। तो एक आध तो मतलब किसी का, जैसे किसी यहाँ रिलेशन में गए हैं तो पार्टी फंक्शन हुआ तो कोई कहा कि सर एक फोटो बगल में, वो कहीं बेचारा फेसबुक पे अपलोड किया होगा, वहाँ से चिपका दिया, यही है लग रहा है, यही है। अजीब हाल हो गया यहाँ। तो जैसे हम लोग तो अभ्यस्त हैं एक कि भैया ये तो होते रहता है यहाँ पे। अब मैडम पूछते हैं कि ये लोग कौन है, हमको भी नहीं पता कौन है लोग। एक हफ्ते मैडम पूछना शुरू कर दी। ऑब्वियस बंदा, इतना न्यूज चल गया कि खुद हम लोग परेशान हो गए हैं। एक आध पे तो हम लोगों ने AI का यूज करके अब थोड़ा सा मन बढ़ई चालू कर दिए हैं, तो एक आध पे तो FIR भी लॉन्च करना पड़ा मजबूरी में।
ओए होए। अच्छा, दुनिया ये कह रही थी कि वो बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? तो हम तो गारंटी कहते हैं जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता, लेकिन उससे पहले पता नहीं चल सकता था। ये हम लोग को ना या पता नहीं कैसे पेपर वाला लीक कर देता है सब, कि सबको कहे कि छपवा देते हैं हम ही, लेकिन भी रह के क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत में कम से कम ट्रेनिंग तो दे देते हैं गधों की कैसे पेपर छपता है, कैसे प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। बट ये ऐसा कैसे रहा कि कोनो नौकर, कोनो रिश्तेदार, कोनो चौकीदार, कोनो दोस्त यार एक को आदमी रिलीज नहीं किया? मतलब कई बार होता है ना कि अंदर वाला धीरे छोड़ देता है कि ये भैया अक्सर का ब्याह हो गया है। तो वही तो एक वो चीज़ है यहाँ पे, कैसे ले महीना 1.5 महीना, हम लोग महीना बाद बताए थे कि ये ऐसा ऐसा हो गया। ये तो हम जान पाए कि देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, आपका अलग अपना अलग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा वो था। एक्चुअल में हम लोग की बदनसीबी है कि हम लोग को पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला है, वरना किसी को ये थोड़ी पता था कि अचानक आके पहलगाम में कोई मैगी खा रहा होगा, कोई खुशियां मनाने गया होगा, पाकिस्तानी आके आतंकवादी गोली मार देंगे सब। ना आपको पता था ना हमको। हम लोग तो खुशियां मना रहे थे कि ट्रंप मारा है चाइना पे टेरिफ, अब चाइना का कमर टूट जाएगा, आईफोन हमारे यहाँ बनेगा। चाइना ने एक फ़ोन किए, घुमाया पाकिस्तान में, कहा गोली मारो, ऐसा मुद्दा पे मारो कि पूरे भारत में बवाल हो जाएगा, और वही हुआ ही। तो हमारा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे चीज़ों का, तो उसी बीच में चीज़ें लाइनअप थी। अब चीज़ों को अचानक से पलटना, ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ है, तो हम ये समझना चाहते हैं जानकारी के लिए कि अगर छिपा के रखना हो ब्याह करके तो कई आदमी शादी में बुलाना चाहिए अपने? तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। आप 10 साल तक छुपाए रहेंगे, जब तक आप न बोलेंगे वो लीक नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। ड्रोन प्रूफ एरिया होगा, कैमरा प्रूफ एरिया होगा, वहाँ पे ना ड्रोन आ सकता है ना कुछ, चाहे वो यूक्रेन का ड्रोन हो चाहे कहीं का भी ड्रोन हो। हम लोग का जहाँ हुआ तो ड्रोन प्रूफ था। अच्छा, इतना प्राइवेसी था क्यों? देखिए एक तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप सोशल आदमी हैं। हम देखते हैं कि कोनो विषय होता है, आप सामने आते हैं, अपने बच्चों से संवाद करते हैं, बताते हैं, रक्षाबंधन की बताते हैं। तो ये परिवार के लिए था या कोई सोच इसके पीछे थी? देखिए हम लोग एक साधारण ढंग से मतलब 10-12 लोग मिलके किए, और कुछ होंगे जो खाने पीने खिलाने वाले होंगे, केटरिंग में कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा था, हम लोग ने उसको भी काउंट किया था। उन सब लोग को मिला के सब चीज़ों के लिए तो मतलब एक 200-400 लोग लेके पहुंच जाएं किसी के दरवाजे पे, किसी की बेटी के यहाँ, कि अब हमको खिलाओ बढ़िया से, बारात लेके आए हैं, खिलाओ बढ़िया से, लाइट लगाओ बढ़िया से, तुम्हारा पैसा लगेगा, तुम पानी पिलाओ, तुम जनरेटर ले आओ, तुम साउंड बनाओ। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एक बेटा बेटी भी दे रहा है, सही बात है, इतना पैसों उससे निकलवा लेते हैं, अब यार झुक के भी रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, इसमें कोई खर्चा ये सब नहीं होना चाहिए, रिसेप्शन देना है वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे गेस्ट है, हम अपने यहाँ ले जाके रिसेप्शन में जिसको जैसा मन, हम अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाएंगे, अपने गेस्ट को बढ़िया से इज्जत करेंगे, दूसरे के दरवाजे पे क्या धमक जाए हम। अच्छा, रिसेप्शन जो हुआ था वो बड़ा वायरल हुआ क्योंकि वो कैमरे पे था और बहुत सारा तस्वीर आया। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था रिसेप्शन पे? हमको क्योंकि 2-3 हमारे मन में, हम फोटो, क्योंकि हम तो आ नहीं पाए थे तो हम फोटो देख रहे थे, तो हमको 3-4 मोमेंट हमको बड़ा अच्छा लगा। हम आएंगे, लेकिन हम आपका मोमेंट जानना चाह रहे हैं कि टॉप 3 मोमेंट क्या था आपका? जो वहाँ बैठा रहा था उसको तो समझ में आता नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन ये था कि हम तो मतलब नॉर्मल जो कपड़े पहने जाते हैं ऐसे ही कपड़ों पे तो हम थे, हमारे लिए तो कोई नया चीज़ वहाँ था नहीं, सूट वगैरह तो आदमी नॉर्मल पहन लेता है। लड़कियों के लिए दिक्कत होता है, एक तो बड़ा है अलग टाइप का ड्रेस पहन के, और हम पढ़ाने वाले टीचर, हमको तो 10 घंटा कोई खड़ा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत ये था कि खड़ा होकर रखना, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको खड़े होकर इज्जत करेगा, उनको अब बुलाए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब वो चाहे रात को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, उनको नहीं मतलब है कि आप 5 घंटा से खड़े हैं कि नहीं यहाँ पे। तो हमको ये था कि ये खड़ी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी उतने देर तक। शक्ति परीक्षण हो रहा था। हाँ, शक्ति परीक्षण हो रहा था एक तरह का। लेकिन बाप रे बाप, उतना जितना देर हम खड़े रहे थे उतना देर तक उनको भी सबके साथ हाँ नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जो जैसे हैं उसी हिसाब से। तो 3 मोमेंट का हम जिक्र करते हैं, हम बताओ, हमको आप बताना। पहला मोमेंट जो था वो तेजस्वी जी वाला था। हाँ, क्या हुआ था तेजस्वी के साथ? वो एक्चुअल में उनके यहाँ भी संतान जन्म लिए, तो उनके लिए भी बड़ा हेक्टिक था किसी के लिए यहाँ पे, और वो भी कोलकाता में थे। तो वो आपके हिडन शादी के हीरो थे? हाँ, मतलब उन्होंने भी ऐसे ही किए थे, तो हमने भी किए थे कि भाई आप भी ऐसे ही। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कहीं हमको भी एक चीज़ लगता है कि किसी के लड़की के घर अगर हम लोग जा रहे हैं लोग, तो उसके आप कितना उस पर बर्डन डाल सकते हैं लोग, तो इसलिए चुपचाप हम लोग शादी कर दिया, और वो बड़ा वायरल हो गया। सबसे अच्छा मोमेंट हमको नीतू मैडम का लगा। नीतू मैडम आई, कहीं तुम सब जो ना देखो ऐसे उठाई, ऐसे देखी ताकि फिर कहीं बढ़िया है, ये वो काफी चला मैडम, कहीं कि हम बड़ी दीदी वाला रोल निभा लिए। तो नीतू मैम ने जो किए वो हमारे गांव की परंपरा है। अब जैसे गांव में क्या होता है कि आप भी देखिएगा कि जो औरतें होती हैं, हमारे यहाँ भी होता है, हमको इसमें नया क्यों लग रहा है हमें नहीं सही, ये गाँव का कल्चर है, हम लोग के बिहार का यही कल्चर है कि आप जब देखते हैं तो नेग के रूप में मुंह दिखाई देना होता है। हाँ,
तो अब तो ये नीतू मैम ने वही किया, दिखाई के रूप में नेक में दी यहाँ पे। तो वो गाँव से जुड़ी हुई हैं, अभी भी अपने गाँव को नहीं भूली हैं, भले वो दिल्ली से हैं, लंबे समय से हैं। हम भी पटना शहर में आ गए, लेकिन हैं तो हम वो गाँव के यहाँ पे। हम काहे बिहार की संस्कृति भूल जाएंगे। दूसरा, आप अगर गाँव से जुड़े होंगे तो जो भसुर होते हैं लोग, मतलब जो हस्बैंड से बड़े होते हैं, उनको उनके सामने औरतें नहीं जाती हैं। आज भी जेठ बोलते हैं वहाँ पे, उनके यहाँ नहीं जाते हैं, या फिर अगर हैं भी तो थोड़ा सा मतलब पर्दा वो करते हैं। अभी भी है सब, अभी भी है गाँव में। तो गाँव की यही संस्कृति है। अब शहर वाले हम लोग को अलग संस्कृति है भाई, शहर वालों की अलग है, गाँव वालों की अलग है। तो हम लोग तो गाँव की परंपरा से हैं, तो एक उसकी वजह से। दूसरा ये था कि उनका अपना डिसीजन था। हम बोले थे कि आप इतने देर तक खड़ी हो जाएंगी, तो उनका कहना है कि दुल्हन तब लगेंगे कैसे। तो मतलब वो तो लगता है ना, यहाँ पे करेंगे हम डेली थोड़ी ना घूंघट करते हैं, या फिर ऑफिस में थोड़ी ना ये लगा के जाएंगे। अच्छा हाँ, ये सवाल तो दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल तो यही होता है। हमको लगता है इससे अभी खून पी होंगे लड़के आपका, क्या चीज, सोशल मीडिया पर कि मैडम झुकाई। हालांकि हमको तो आपको पता है, रीजन आप बताए थे हमको, लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा था कि जो घूंघट हल्का सा था वो, कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे। उसमें घर में या उनके ऑफिस में थोड़े पहना रहे हैं, उनका अपना डिसीजन था उनका, कि हमारा हर लड़की का। अब ज्यादा आप नया ब्याह शादी रहेगा, आप ज्यादा थोड़ी ना खोपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। कि हर लड़की का शौक होता है बचपन से कि वो दुल्हन बनेगी, घूंघट बनेगी, उनका दिन होता है। अब हम घूंघटे नहीं लगाएंगे तो अब कितना समझाएंगे आप। सही बात, हमारे उनका शौक है तो हम ठीक है, ठीक बात। अच्छा, शादी के बाद जो लौंडा अवसर, उसमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप सिंगल लौंडो बहुत बात करते थे, और बहुत सारा देश में लड़का लोग था वो कह रहा था कि आप हमारे हीरो थे, फिर एक परी आई हमारे गुरुजी लेके निकल गई। देखिए, मेंटेलिटी अगर मैच करेगी कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बशर्ते मेंटेलिटी मैच करती जाए। हमारा बकरीद के दिन हम क्लास में थे, हम बोल दिए कि बकरीद के दिन हम नहीं आ पाएंगे घर, कोई बात नहीं, लेकिन त्यौहार वगैरह है तो घर तो आना चाहिए। हम नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ ऐसा है कि बच्चों का लिए रिसेप्शन है, उनमें मैनेजमेंट में बिजी है यहाँ पे। वही अगर कच होता तो वही हम भी आके बोलते, लेकिन अगर मैच कर जाएगा तो दिक्कत नहीं है। तो कैसे डिसाइड हुआ कि कच वाली नहीं है और ये सीधी वाली है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था नहीं, आप तो सिंगल लौंडो के सबसे बड़े हीरो थे इस देश में, जाकिर खान और आप, दो आदमी जो हम लोग इंस्पायर होते थे। लेकिन आपको हमने एक चीज और भी देखा, आप बड़ा बात लव रिलेशनशिप पे बड़ा बात करते थे। तो ये भी हमारे मन में कई बार सवाल आता कि खान सर शिक्षक हैं, ज्ञानी है, समझ में आता है, लेकिन प्रेम का इतना ज्ञान कैसे है? हम अपने फ्रेंड सर्किल में ना बड़ा बाद में शादी की है, ज़्यादातर फ्रेंड्स वाले सब। कोई 2014 में 15-16 मैंने 8-10 साल पहले ब्याह कर लिया सब। जो उनमें मार होता है ना, हम ही समझाने जाते थे मतलब जब भी डिस्प्यूट होता था तो समझाने जाते थे, ऐसे नहीं ऐसे, तो हमको समझ में आता था। जो पंचायती कर लेते हैं ना तो डिस्प्यूट समझ में आ जाता है। तो पंचायती में हम बैठ के ये चीज़ समझ गए थे। हालांकि ये सब हम लोग के तो मम्मी का ही काम था। गाँव में तो अक्सर माँ ही देखती हैं, और लोग अपना देख सुन के अपना। बट फिर भी जैसे आपको देख के हम जैसे लौंडे जो इंस्पायर हो गए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में, आप भी इंस्पायर हो गए तो उसमें क्या ध्यान रखें? क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, ज्ञान तो आपसे लेते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो क्या देखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे महाराज, कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए, मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ, पहाड़ पे ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके, तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई। उधर एक मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गए थे हनीमून पे वो। तो ये सब देख के डर लग जाता हम लोग को। तो कैसे मेंटेलिटी मैच करें कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए, मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। आप माता जी पे छोड़ दीजिएगा, माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती हैं। माँ बात करने में ये वो, क्योंकि ना वो लोग, अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाएं, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख सुंदरता देख के भाई जाए। हाँ, आप लोग जाएंगे सुंदरता देख के आप लोग साइड हो जाएंगे। माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। अच्छा, माँ और बीवी में कैसे संतुलन बनाते हैं? क्योंकि हम जो अपने गांव देहात में मेंटेलिटी अगर अच्छे ढंग से होगी तो कोई संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। परिवार की हिस्सा है, आपका सुख दुख उनका सुख दुख है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। और मेंटेलिटी मैच नहीं होगी ना तो संतुलन बनाते में जिंदगी का संतुलन खराब हो जाएगा। कभी फैमिली से संतुलन बनाओ, माँ से संतुलन बनाओ, वाइफ से। मेंटेलिटी मैच हो गया, टेंशन नहीं। माँ की भूमिका कितनी बड़ी? क्योंकि माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते हुए सुना, और एक आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है, जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटे अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं होगी। आपको थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, तो बता दे। शादी के बाद भी खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए हैं, और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र, सेहत अच्छी उनको मिले। बच्चों की बहुत दुआ थी। मम्मी का मतलब पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते भाई देखो, मतलब माता जी के लिए दुआ करो, अगर वो ठीक रहेंगी तो हम टेंशन फ्री पढ़ाएंगे। अगर मम्मी को छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया।
बस अगले दिन सजा है, you need to। ये नहीं कटेगा और ये भाभी तक स्पेशली टैग होके पहुंचेगा। नहीं, हम लोग का भी कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ घर जाके झगड़ा होगा। है। दूसरों के इतने झगड़ा सुलझाए है ना। कोई बात नहीं, लो बीपी हो तो बीवी के पास चले जाओ, हाई बीपी हो जाता है। हाँ, तो लो बीपी आपका चल रहा है, जाओ भी करे, ये क्लिप पहुंचने दो। वो पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे बोल देते थे बच्चों को समझ में आने के लिए, लो बीपी हाई बीपी सब चीजों के बच्चों को समझाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि खान सर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो दुनिया ने कामयाबी देखी है, पाँव के छाले नहीं देखे। मैंने अवध ओझा सर का पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि विकास सर या खान सर, तो उन्होंने कहा खान सर। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा खान सर की खूबी ये है कि एक रिक्शे वाला जो है उसको भी वो समझ में आते हैं। शिक्षा आपको कितनी आती है, उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छी टीचर है, बट वो पर्सनली आपको एडमायर कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जो अशिक्षित भी है, खान सर उसे भी समझा ले जाते हैं। ये जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से ऐसे ही था या ये आपने डेवलप किया, क्या रहा इसका प्रोसेस? हम लोग देखिए, पढ़ाना तो हम लोग को था ही नहीं है। मतलब हम आज भी कहते हैं, आपके पॉडकास्ट पे भी कहते हैं कि हम पढ़ाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। महाराज हम सच बता रहे दिल टूट हैं। जाएगा। अगर कोई डूबता हुआ रहता और कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो लोग कह सकते थे कि भैया ये बहाना कर रहा सही है। बात है। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, बावजूद हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने में हम पढ़ाते हैं बच्चों का मुंह देख के कि वो गरीब बच्चे हैं, फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। मेरे लिए वो हम उनका चेहरा देख लेते हैं ना कि इनके पास बेचारों के पास 2-4 ठो कपड़ा लेके आते हैं, सब पूरा स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देते हैं वहाँ पे। आज भी बच्चों के पास ना तकिया नहीं रहता था, हथवा मोड़ के लगाते हैं सब, तो इनसे गद्दावार मोड़ लेते हैं यहाँ पे। सुबह का नाश्ता नहीं बनाए, मतलब 2 टाइम खा के रहेगा बढ़िया एकदम उसी टाइम में। हम उनका मुंह देख के पढ़ाना पड़ता है। एक तो गरीब है, दूसरा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जिस तकलीफ से देखें, हम लोग टीचर लोग पढ़ाते थे ऐसा की लगता था डर लगेगा, हम अरे बाप रे अब क्या बोल देंगे, अब क्या बोल, मुंडिया नीचे रखते थे, हमसे मत पूछते हैं ऐसे, अरे हालत खराब हो जाता था। क्या मतलब पढ़ाई को एकदम दर्दनाक बना के रख दिए थे। तो हमें कई बार डाउट हो जाता था, तो हम पूछने जाते थे ना तो और रद्द कर देते थे लोग। मतलब तनी सा डाउट रहता था, पूछने जाते थे तो ढेर डाउट हो जाता था। हम कहते झूठे कोई टाइम खराब हुआ। तो जो अपने दोस्त सर्कल में जो बच्चे थे उनसे जब बताते थे ना, तो वो लोग बड़ा बढ़िया बनाते थे। तो शिक्षक लोग क्या है ना, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कि हम बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, एकरा चक्कर में अपने अपन भाषा ठीक रहे, अपना मतलब मैनर के चक्कर में न जाने कितना लड़कन को चौपट कर दिए। जब हमारा आर्मी में रिजेक्ट हुए हम एनडीए में, तो हम कहें क्या करेंगे, तो जब यहाँ है तो हम कहें कि ना ये नहीं होगा। लोग हमें भले कहें कि इनकी भाषा गंवारों वाली है, इनकी भाषा गाँव की है, ये लोग भले कहेंगे जो जर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कहेगा ना भाई सीधे धाए तो खोपड़िए में बुझा जाता है, हमको एकदम सीधे डायरेक्ट समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य रहता है। अब हम कई बार देखते हैं, हम बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि अपना लेवल उठाओ, क्योंकि बच्चों की संख्या करोड़ों में है, उतना लेवल उठाने की क्या जरूरत है। हम खुद से कहते हैं अपना लेवल डाउन करो, साथ ले चलते हैं इनको। यहाँ पे कैसे छूट जाएंगे? यहाँ पर अंतिम बेंच का बच्चा नहीं कह सकता सर हमको समझ में नहीं आया। मज़ेदार पॉडकास्ट है और ख़ासकर शादी से रिलेटेड। अभी जैसे इतना कुछ बोल दिया ना कि बीवी तो सज़ा है, ये है भैया, ये शादी से पहले ठीक रहता है। अभी नई नई शादी है, अभी तो वो चुप रहेगी, पर बाद में अगर ये ज़्यादा बोलते रहे तो उसको भी बुरा लगेगा। तो ये तो नॉर्मल है। और देखो एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा, शुरू में इट विल ऑल बी नाइस, पर छोटी मोटी तो लड़ाइयाँ हर घर में होती ही होती हैं। तो ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। पर ये है कि जितना बैचलर लाइफ में एंजॉय कर लिया बेटा वही है, उसके बाद शादी के बाद और ख़ासकर जब बच्चे हो जाएंगे उसके बाद तो भैया बच्चे की लाइफ चेंजेस आएंगे, बट डिपेंड करता है हर एक का अपना क्या है। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ, पहले बचपन में हम कहते पढ़ाई होती है, हम कहते थे हाय बड़े हो जाएंगे, कॉलेज चले जाएंगे, फिर लाइफ अच्छी हो जाएगी। वो कॉलेज पहुँचे तो नहीं यार नौकरी चाहिए, कोई अच्छी करना है तो उसके लिए पढ़ाई करो, फिर कॉलेज की पढ़ाई, फिर लगा अच्छा शादी हो जाएगी, फिर एंजॉय करेंगे। शादी के बाद भैया थोड़ी टाइम के लिए एंजॉय किया, उसके बाद जब बच्चा हो गया तो भैया फिर वही काम। मैं तो कई बार ऋषि को, तो ऋषि मैंने तो कोई एंजॉय ही नहीं किया, मैं तो काम ही करती रहेगी पूरी जिंदगी। तो वो मुझे कहता मैं क्या करूँ, वो टॉल्ड मैंने कहा लाइफ ही ऐसी थी, पहले खुद पढ़े अब तेरे को पढ़ाते हैं, भैया पढ़ाई छूटी नहीं। तो एनीवे, पर मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा मज़ेदार आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या और क्या गप्पे शप्पे होती हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।